तिब्बत से फिर तबाही आ सकती है। एक और अहम और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तिब्बत नेपाल सीमा पर विशालकाय झील के फटने का अलर्ट है। 20 लाख घन मीटर पानी जमा होने की आशंका है। झील फटी तो नेपाल के रसुआ जिले में फिर आ सकती है आफत। तो तिब्बत में नई झील और जल तांडव का दूसरा राउंड, क्योंकि तिब्बत के लहेंदे नदी में नई बैरियर झील बनी है और नेपाल तिब्बत सीमा से 18 किलोमीटर ऊपर है झील। अब झील में करीब 200 करोड़ लीटर पानी जमा है और अगले 3 दिन में, आने वाले 3 दिनों में 300 करोड़ लीटर और पानी आ सकता है। तिब्बत के लहेंदे नदी, नेपाल तिब्बत सीमा से 18 किलोमीटर और 200 करोड़ लीटर पानी, 3 दिन में 300 करोड़ लीटर पानी और आ सकता है। और झील टूटी तो भोटे कोशी, त्रिशूली नदी में फिर सैलाब। खतरा कम कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि कंट्रोल ड्रेनेज चैनल और झील में छेद कर पानी निकासी, जबकि पंप से भी पानी निकालने की कोशिश, और साइफन सिस्टम जहां पाइप से पानी को धीरे धीरे निकालना, और मॉनिटरिंग सिस्टम जहां पानी के स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा सकती है। हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धादिंग में वो मौजूद है, तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं आकाश के पास। आकाश, ओवर टू यू। यहां तक पानी था और इस तरीके की स्थिति बनी हुई थी। अब बस इस क्लासरूम को देखिए, इस टिफिन बॉक्स को देखिए, इस बैग को देखिए और इस आई कार्ड को देखिए। आपको बहुत आसानी से हम होगी वो बच्चे किस हालात में होंगे, किस स्थिति में होंगे कि वो सब जिस स्कूल बैग को लेकर रोज आते थे, उस स्कूल बैग को छोड़कर, उस टिफिन बॉक्स को छोड़कर, अपने आई कार्ड को छोड़कर वो यहां से किसी तरीके से चले गए। और ये सिर्फ किसी एक क्लासरूम की स्थिति नहीं है। मनीष, जरा दूसरे क्लासरूम में चलिए और नीचे देखिए कि कितना दलदल है। यहां पैर रखना अभी मुश्किल है। आप अगर एक बार पैर रखते हैं तो आप पूरी तरह से उसमें फंसते चले जाते हैं। आइए जरा इस तरफ आइए, इस तरफ आइए मनीष, इस तरफ आइए। अब मैं ऐसे ही किसी दूसरे क्लासरूम में लेकर आपको चलता हूं। ओह, यहां मैं ही फंस गया। आकाश, सेफ रहे आप। कितना दलदल है और किस तरीके से मलबा यहां आया होगा। ये मलबा आकर के जमा हो गया होगा। आइए इधर आइए, ये दूसरा क्लासरूम है। यहां भी बच्चों का वो वाटर बॉटल, वो बैग, वो टिफिन बॉक्स और वो ब्लैक बोर्ड सब बर्बाद। यहां किसी तरीके से जान बचा। आइए 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 दूसरे क्लासरूम में चलते हैं। स्कूल में ग्राउंड फ्लोर पर जितने क्लासरूम है, हर एक क्लासरूम की यही स्थिति है। हर एक क्लासरूम में इसी तरीके से मलबा फंसा हुआ है। हर एक क्लासरूम में ऐसे ही बच्चों के कपड़े तक आपको दिखेंगे। ये किसी एक तक आपको दिखेंगे। ये किसी एक बच्चे का जो कैप है और बैग है वो एक साथ पड़ा हुआ है। ये चॉकलेट का रैपर, उसका रैपर पड़ा हुआ है। और ये तो तस्वीरें साफ इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि नेटवर्क का इशू है। और आप समझ सकते हैं, हम सभी समझ सकते हैं कि जिस तरह की त्रासदी आई उसमें शुरुआत में ही कम्युनिकेशन ठप हो गया। नेटवर्क की अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, बिजली की सप्लाई में दिक्कत हुई। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के बीच हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर और हमारे वीजे इस वक्त मौजूद है वहां पर। दोबारा हम चलेंगे उनके पास। लेकिन देखिए, नेपाल में सैलाबी तूफान का एक और वीडियो सामने आया, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तेज रफ्तार में आता दिख रहा है सैलाब और पहाड़ियों के बीच नदी में आया सैलाब। कई घर बाढ़ में डूब गए। ये देखिए तस्वीर, किस रफ्तार के साथ ये सैलाब पहाड़ से नीचे उतरता है, किस हाहाकारी अंदाज में, विनाशकारी अंदाज में ये आगे बढ़ रहा। और जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि इसकी जद में जो कुछ भी आया वो तबाह हो गया, चाहे वो घर हो, मकान हो, ब्रिजेस हो, कुछ भी बचा नहीं।
रवि, अंदाजा लगाइए जो लोग नीचे की तरफ थे वो ऊपर से इस प्रलय की तस्वीर को देखकर कैसे खौफ में आ गए। और जाहिर सी बात है उनको उस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा होगा, कहाँ भागे, कौन से ऐसे ठिकाने की तरफ पहुंच सके जहां अपनी जान बच जाए। अब तक की तस्वीरों से एक बात ये भी पता चली है कि जो शुरुआती लहर है उसको देखकर लोगों को लगा कि ये निचले जो नदी का जो एरिया है वहां से ये पानी निकल जाएगा, लेकिन जब तक वो समझ पाते तब तक विकराल जल राशि पीछे से आई और कई सारे लोग जो थोड़ा ऊपर भी थे अपने आप को सुरक्षित मान रहे थे, चाहे वो गाड़ियां हों चाहे वो लोग हों, वो भी इसमें बह गए। लेकिन कीचड़ और बड़े बड़े पत्थर ऐसे कि गाड़ियां और घर तक इसमें बह गए। इस बीच एक और रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आकाश से, हमारे सहयोगी से हम बात ही कर रहे थे। आकाश वत्स ने नेपाल के देवी घाट में भी जाकर एक रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिएगा। अंदाजा होता है कि नेपाल में आई तबाही कितनी भयावह थी। नुआकोट जिले में ही एक और स्थान है देवी घाट। देवी घाट में किस तरीके की तबाही हुई है, आप ये जो सामने देख रहे हैं ये मंदिर है और ये मंदिर अब पूरी तरह से डूब गया है। नीचे पूरा दलदल है, यहाँ तक कोई जा नहीं सकता है। रेस्क्यू करने की कोशिश की गई लेकिन वो रेस्क्यू भी हो नहीं पाया। उसके बगल में ये घर दिखाइए, ये 2 मंजिल का घर था, ये सबसे ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, नीचे का हिस्सा किसी को नहीं दिख रहा है। एक थोड़ा आगे चलेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि कितनी तबाही हुई है, किस तरह की तबाही हुई है। जब इस रास्ता को साफ किया जा रहा था, यहाँ से वो कीचड़ वो दलदल हटाए जा रहे थे, तब पता चला कि आखिर इस स्थान पर, इस जगह पर कितनी तबाही हुई है। कहीं टायर दिख रहा है, कहीं आपको फर्नीचर दिखेगा, कहीं घर का कुछ सामान दिखेगा, ये सब कुछ बहकर आया है। लेकिन इस सड़क पर जहाँ से मैं खड़े होकर के ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, इससे किसी भी हिस्से में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि दलदल इतना ज़्यादा है। और यहाँ जो आसपास में लोग रह रहे थे वो अब इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें फ़िलहाल यहाँ नहीं आने की चेतावनी दी गई है। और दूसरे हिस्से में देखिए, बिजली का खंभा, टेलीफोन का खंभा, इंटरनेट का तार, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ना तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो यहाँ इंटरनेट है, ना तो यहाँ नेटवर्क काम करता है। और ठीक सामने, मनीष ज़रा जूम करके दिखाइए कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से में जो कुछ भी डिस्ट्रॉय आपको दिख रहा है वो एक बहुत बड़ा मंदिर था और मंदिर के पास ही एक विश्राम स्थल था, वो सब कुछ बर्बाद हो गया है।